औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ जवादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आइए नाज़रीन, आजकल की जो अहम खबरें हैं उन पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली और अहम खबर यह है कि अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क दुश्मन जमात उसने 9 मई किया है और उसके बाद मुल्क दुश्मन जमात ने IMF को के साथ प्रोग्राम को सबूताश करना चाहती है। मुल्क दुश्मन जमात की तरफ से IMF के दफ्तर के सामने एहतजाज किया गया। ये मुट्ठी भर अनासर हैं, एहतजाज करने वाले खुद इतना टैक्स देते हैं, कोई ये न समझे कि वो पाकिस्तान से बड़ा है। मुल्क दुश्मन जमात कौम को अमरीकी साजिश का कहती है, अब IMF को कह रही है कि इमदाद ना दी जाए। IMF को खत लिखा शौकत तरीन की ऑडियो आपके सामने है। ये इमरान खान की मां पर साजिश हो रही है। तो हुआ दरअसल ये है कि कल IMF की बिल्डिंग के सामने, अमेरिका में जो IMF की बिल्डिंग है उसके सामने PTI की तरफ से एक एहतजाज किया गया है जिसको लीड कर रहे थे शहबाज गिल साहब। तो इंटरेस्टिंग इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि ये जो एहतजाज किया गया IMF की बिल्डिंग के सामने, इसमें अमेरिका के झंडे को भी पाकिस्तानी झंडे के साथ साथ उठाया गया है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि वहाँ पर जनरल आसम मुनीर जो कि चीफ ऑफ आर्मी हैं, उनकी तस्वीर और जनरल बाजवा की तस्वीर को वहाँ पर लगाया गया है। और इससे अगली और अहम खबर नाजरीन ये है कि FIA ने शेर अफजल मुरव्वत साहब को उनके खिलाफ दर्ज शिकायत की इंक्वायरी के लिए 18 मार्च को तलब कर लिया है। उनके खिलाफ एक दरखास्त दायर हुई थी FIA में। इस सिलसिले में उनको 18 मार्च को बुला लिया गया है। FIA साइबर सर्कल की इस्लामाबाद की जानब से शेर अफजल मुरव्वत साहब को बैरिस्टर अकील मलिक साहब की शिकायत पर एक तलबी नोटिस भेज दिया गया है जिसमें कहा गया है कि आपके ट्विटर हैंडल से 9 मार्च को एक ट्वीट किया गया है जिस की इंक्वायरी के लिए 18 मार्च सुबह 10 बजे आपको शवाहिद के साथ FIA साइबर क्राइम सर्कल में उन्हें पेश होने का कहा गया है। इससे अगली खबर नाजरीन के शेर अफजल मुरव्वत साहब से मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान एक सवाल किया गया जिसमें कहा गया कि मुबशर लुकमान साहब के साथ आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिस पर लोग तनकीद कर रहे हैं कि मुबशर लुकमान बुशरा बेगम और इमरान खान के खिलाफ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते थे तो आप उनके साथ दोस्ती कर रहे हैं। MNA बनने से पहले अगर कोई इमरान खान को गाली देता था तो आप उसका गिरेबान पकड़ लेते थे। आप अब उनसे दोस्ती कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। इसमें 2-3 जुमले जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आएंगे, एंड तक इसको लाजमी देखिएगा। उन्होंने कहा है कि मुबशर लुकमान ने मेरे खिलाफ किसी को गाली नहीं निकाली और ये सब कान खोलकर सुन लो, मैं 30 साल से इस पेशे से वाबस्ता हूँ और 8 साल तक मैंने केसेस में उनको डिफेंड किया है। इस वक्त भी मैं उनका वकील बना था जब वो तहरीक इंसाफ से लगाव रखते थे। लिहाजा अगर मेरा किसी के साथ इतना पुराना तल्लक रहा है और मैं उसका वकील रहा हूँ तो उसके बैठने पर मुझसे कोई सवाल ना करे। अलबत्ता मेरे अमल को आप ज़रूर देखें। मुबशर लुकमान ने मेरे से इंटरव्यू लिया था, उसकी ऑडियंस जो है वो पटवारी ज़्यादा है। इनके कमेंट से पता चल जाएगा। मैंने PTI के मौक़िफ़ को उनके ऑडियंस तक पहुंचाया इंटरव्यू के ज़रिए। लिहाजा इस तरह ना करें कि हमारे वर्कर हमारे बाप बनना शुरू हो जाएं। उन्होंने कहा है कि किसके साथ बैठूं और किसके साथ ना बैठूं, मुझे पता है मेरी हुदूद क्या हैं, लेकिन इस तरह ये सियासत तो नहीं हुई। ये तो आप हमें कह रहे हैं कि आप हमारे हम आपकी उंगली पकड़ेंगे और A to Z हम इस तरह चलेंगे। मुबशर लुकमान हुआ या जो भी हुआ, गुज़िश्ता ज़िंदगी में जिसके साथ भी मेरा ताल्लुक़ रहा है, हाँ, अगर कोई मेरी मौजूदगी में खान साहब या उनके ख़ानदान के खिलाफ हर्जा सराई करेगा तो आप उस वक्त देखेंगे मैं अपने अमल से क्या साबित करूँगा।
और इस पर अबैद खान नामी एक ट्विटर सारफ है, उसने ट्वीट किया है कि सब बातें ठीक हैं लेकिन मुरव्वत साहब ने कारकुनान के बारे में जो बोला वो अच्छी बात नहीं है। हम बहुत इज्जत करते थे आपकी और आपके लिए आवाज़ उठाते थे, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप अगर हमें गलत कहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इस पर शेर अफजल मुरव्वत साहब ने इस पर एक ट्वीट किया है, यानी इसका जवाब दिया है। तो उन्होंने कहा है, आर्टिस्ट apologize to PTI workers if they felt offended by my any remarks। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर पीटीआई के जो वर्कर हैं उनसे माफ़ी मांग ली है। तो नाजरीन, आज तक की यही खबरें थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।